हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में समझेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, यहाँ 4 मीटर का बीम है जो कि एक पॉइंट पे क्या लगा है, पिन सपोर्ट लगा है, और दूसरे पॉइंट पे कौन सा सपोर्ट लगा है, रोलर सपोर्ट। और यहाँ पे 6 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है। वो कितने पे लग रहा है? ए से 1 मीटर राइट साइड में। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इस सपोर्ट का रिएक्शन चेक करेंगे कितना रिएक्शन आएगा। तो पिन सपोर्ट के लिए कितना रिएक्शन होता है? 2 रिएक्शन होता है। एक होता है फोर्स इन एक्स डायरेक्शन और दूसरा होगा हमारा फोर्स इन वाई डायरेक्शन। वैसे ही रोलर सपोर्ट की बात करें तो रोलर सपोर्ट में सिर्फ एक ही होगा, वर्टिकल रिएक्शन। वो होगा फोर्स इन वाई डायरेक्शन। ये हमारा तो सपोर्ट का हो गया। फिर इसके बाद हम साइन कन्वेंशन लिख लेते हैं यहाँ पे। तो फोर्स के लिए जो होता है, फोर्स के लिए क्या है, अपवर्ड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वैसे ही डाउनवर्ड नेगेटिव होगा। फिर मोमेंट के लिए हो जाएगा क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव हो जाएगा। फिर हम उसके बाद क्या देखेंगे, हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने 3 होते हैं। पहला होता है हमारा समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब एक्स डायरेक्शन में जितने ही फोर्स लगेंगे सभी का समेशन 0 होगा। वैसे ही समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। और फिर थर्ड इक्वेशन होगा हमारा समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करने से सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसका एफ बी डी बना लेंगे। एफ बी डी में क्या होता है, हमें सभी रिएक्शन पता चल जाता है कहाँ कहाँ पे कितना रिएक्शन लग रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। चलिए, ये हमारा क्या हो गया, बीम हो गया। यहाँ हमारा क्या है, पॉइंट ए है, यहाँ पे हमारा पॉइंट बी है, ये हमारा पॉइंट सी हो गया। और पॉइंट बी पे कितना का लोड लग रहा है, 6 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। और बीम का लेंथ कितना है हमारा, 4 मीटर है। और यहाँ से ए से बी का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ए पे क्या है, पिन सपोर्ट है। सो पिन सपोर्ट में 2 रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या एफ एक्स क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई इसमें एक्स डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रहा है। तो एफ एक्स क्या होगा, 0 होगा। तो इस रिएक्शन एक्स को हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसे निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी क्या है, 0 है। अब हम क्या निकालेंगे, एफ ऑफ वाई पिन सपोर्ट के लिए और दूसरा एफ ऑफ वाई रोलर सपोर्ट के लिए। तो दोनों रिएक्शन भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ए पे लग रहा है वर्टिकल रिएक्शन आर ए, और सी पे लग रहा है हमारा, ये भी क्या है, वर्टिकल रिएक्शन ही है, रिएक्शन एट सी आर सी। तो आई होप इतना समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, इसे हम क्या करेंगे, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। उसके बाद ड्रॉ भी करेंगे एस एफ डी और बी एम डी को। तो सबसे पहले वो करने के लिए सबसे पहले हम क्या, रिएक्शन का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो पहला इक्वेशन हम इसे यूज नहीं करेंगे। ये 2 इक्वेशन यूज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0। एफ वाई में तो वर्टिकल रिएक्शन फोर्स कितना है यहाँ पे, पहला है हमारा आर ए है, फिर 6 किलो न्यूटन है, फिर आर सी है। तो
आर ए क्या अपवर्ड जा रहा है, आर सी भी अपवर्ड जा रहा है, सो दोनों प्लस में होगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं साइन कन्वेंशन में, और 6 किलो न्यूटन क्या डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड के लिए क्या नेगेटिव होगा। तो आर ए माइनस 6 किलो न्यूटन प्लस आर सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, आर ए प्लस आर सी इक्वल्स टू 6 किलो न्यूटन। इसको हम इक्वेशन 1 दे देंगे। अब क्या यूज करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। सबसे पहले हम समेशन ऑफ मोमेंट एट ए लेकर देखते हैं। समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इक्वल्स टू 0। तो ए पे कौन सा फोर्स लग रहा है, पहला हमारा आर ए लग रहा है, सो आर ए इंटू, और आर ए से ए का डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि आर ए क्या है, पॉइंट ए पे ही लग रहा है। और मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमारा आर ए हो गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, 0 हो गया, 0। क्या 6 किलो न्यूटन आ रहा है, तो 6 किलो न्यूटन ए के रिस्पेक्ट में क्या है, ये ऐसे एक्ट कर रहा है। फिर ये ऐसे ए के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, ऐसे जाकर क्लॉकवाइज हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्लॉकवाइज क्या है, पॉजिटिव है, और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव है। तो ये क्या 6 किलो न्यूटन पॉजिटिव मोमेंट प्रोवाइड करेगा, तो ये प्लस में हो जाएगा। सो प्लस 6 इंटू, और हमें समेशन ऑफ मोमेंट एट ए पे लेना है, तो यहाँ 6 किलो न्यूटन से ए का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है, तो 6 इंटू 1। उसके बाद आर सी, तो आर सी ए के रिस्पेक्ट में आर सी कैसे ऐसे एक्ट करेगा वर्टिकली, और ए के रिस्पेक्ट में ये कैसे एक्ट करेगा, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज एक्ट करेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या है, नेगेटिव है। सो ये क्या हो जाएगा, ये आर सी जो है वो नेगेटिव मोमेंट प्रोवाइड करेगा, सो माइनस आर सी इंटू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है, हमने समेशन मोमेंट एट ए लिया है, तो डिस्टेंस 4 मीटर हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारा आर सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.5 किलो न्यूटन। अब हम आर सी का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो आर ए का वैल्यू निकल जाएगा। सो आर ए इक्वल टू 6 माइनस 1.5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4.5 किलो न्यूटन। अब हमने समेशन ऑफ मोमेंट एट ए लिया, तो आर सी का वैल्यू आएगा। तो हम इक्वेशन 1 में नहीं पुट करके भी हम समेशन ऑफ मोमेंट एट सी लेंगे, तो आर ए का वैल्यू आ जाएगा। तो हम दोनों कर सकते हैं, दोनों से वैल्यू सेम ही आएगा। तो चलिए देखते हैं, अब हम समेशन ऑफ मोमेंट एट सी इक्वल्स टू 0 इस पे लेकर देखते हैं। तो सी पे पहला फोर्स क्या लग रहा है, आर सी लग रहा है, आर सी इंटू डिस्टेंस हमारा कितना, 0 होगा, क्योंकि आर सी क्या है, सी पे ही एक्ट कर रहा है। उसके बाद 6 किलो न्यूटन है, तो 6 किलो न्यूटन सी के रिस्पेक्ट में कैसे एक्ट करेगा, ये ऐसे जाकर ये ऐसे आएगा, तो ये क्या हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, नेगेटिव मूवमेंट होता है, माइनस आर सी इंटू डिस्टेंस कितना हो गया, पूरा हमारा टोटल 4 मीटर है, ए से भी 1 मीटर है, तो ये हमारा क्या हो गया, आर सी से ए का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। हमने क्या लिया, समेशन ऑफ मोमेंट एट सी लिया है। पहला हमारा आर सी था, तो आर सी का सी से डिस्टेंस 0 हो गया। फिर उसके बाद क्या, आर सी नहीं, फिर उसके बाद 6 किलो न्यूटन आएगा, ये वाला। तो 6 किलो न्यूटन आर सी के रिस्पेक्ट में क्या एक्ट करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज एक्ट करेगा ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। सिक्स इंटू, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बी से सी डिस्टेंस कितना है, यहाँ 1 मीटर है, तो ये 3 मीटर हो जाएगा। फिर उसके बाद आर ए है,
तो आर ए सी के रेस्पेक्ट में कैसे एक्ट करेगा, आर ए ये ऐसे वर्टिकल फोर्स है, तो ये सी के रेस्पेक्ट में कैसे एक्ट करेगा, ये ऐसे जाकर ऐसे, तो ये क्या होगा, ये क्लॉकवाइज हो गया, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस आर ए इंटू डिस्टेंस कितना है ए से सी तक का 4 मीटर इंटू 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आर ए का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 18/4 इक्वल्स टू 4.5 किलो न्यूटन। तो जैसे कि देख सकते हैं इक्वेशन 1 में पुट करने से भी हमारा 4.5 किलो न्यूटन आया था, हमने समेशन ऑफ मोमेंट लेकर सॉल्व किया तो 4.5 ही आया। तो दोनों रिएक्शन का वैल्यू आ गया हमारा। अब हम क्या पहले शेयर फोर्स निकालेंगे, शेयर फोर्स पहले एंड के लिए निकालेंगे हम। फोर्स एट पॉइंट ए पे कितना आएगा, फोर्स एट ए पे कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ आर ए ही लग रहा है, आर ए और आर ए का वैल्यू कितना है हमारा 4.5 किलो न्यूटन आया, 4.5 किलो न्यूटन। फिर फोर्स एट बी, बी तक कितना फोर्स लग रहा है हमें, इसमें फोर्स का समेशन करते जाना होगा और हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो उसमें भी हम मोमेंट का समेशन करते जाएंगे। तो फोर्स एट बी तक कितना फोर्स लग रहा है, पहला लग रहा है हमारा आर ए लग रहा है, फिर बी पे हमारा 6 किलो न्यूटन लग रहा है। फोर्स एट बी क्या हो जाएगा हमारा, पहला आर ए है, आर ए का वैल्यू 4.5 किलो न्यूटन आया और ये आर ए क्या है अपवर्ड है तो पॉजिटिव होगा और 6 किलो न्यूटन डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये -1.5 किलो न्यूटन हो जाएगा। अब हम फोर्स एट सी निकालेंगे दूसरे एंड पे। फोर्स एट सी तक कितना फोर्स लग रहा है, पहला हमारा आर ए लग रहा है, फिर 6 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, फिर उसके बाद आर सी लग रहा है। पहला हमारा क्या है 4.5 फिर -6, उसके बाद आर सी क्या है अपवर्ड एक्ट कर रहा है तो क्या पॉजिटिव होगा, तो आर सी का वैल्यू कितना है 1.5 प्लस 1.5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब हम शेयर फोर्स एट मिड निकालेंगे। सो फोर्स फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए बी के मिड में कितना फोर्स कितना आएगा हमारा शेयर फोर्स कितना होगा, तो ए बी कितना है 1 मीटर है, हमें 0.5 मीटर पे निकालना है, हमें एकदम मिड पे यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ मिड तक कितना फोर्स आ रहा है, आर ए लग रहा है पहला, दूसरा ये तो पॉइंट बी पे लग रहा है तो ये इंक्लूड नहीं होगा 6 किलो न्यूटन। तो ए बी के मिड पे शेयर फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू 4.5 किलो न्यूटन। वैसे हम फोर्स फ्रॉम बी टू सी का निकालेंगे तो बी टू सी के मिड पे यहाँ तक, तो यहाँ तक कितना फोर्स लग रहा है, पहला आर ए लग रहा है, फिर 6 किलो न्यूटन लग रहा है। तो आर ए क्या है, आर ए अपवर्ड है और 6 किलो न्यूटन डाउनवर्ड है, तो कितना हो जाएगा 4.5 माइनस 6 इक्वल्स टू -1.5 किलो न्यूटन। अब हम क्या निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। बेंडिंग मोमेंट एट एंड पे पहले निकालेंगे। सो मोमेंट एट ए, मोमेंट एट ए पे कितना फोर्स लग रहा है, आर ए लग रहा है और आर ए सी का डिस्टेंस कितना 0 है। सो आर ए का वैल्यू हमारा है 4.5 इंटू 0 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। फिर मोमेंट
मोमेंट एट बी कितना हो जाएगा? सो मोमेंट एट बी, बी तक कितना फोर्स लग रहा है? पहला लग रहा है आर ए लग रहा है, फिर दूसरा हमारा 6 किलो न्यूटन का लग रहा है। बट 6 किलो न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है वो बी से कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? 0 पे लग रहा है, क्योंकि ये बी पॉइंट पे लग रहा है। तो अगर हम 6 किलो न्यूटन का मोमेंट निकालें बी पे, तो कितना आएगा? 0 आएगा। 6 इंटू डिस्टेंस हमारा 0 हो जाएगा, तो 6 इंटू 0 0, तो इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। हम जिस पॉइंट पे मोमेंट निकालेंगे, अगर उसी पॉइंट पे कोई फोर्स लग रहा है तो इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि उसका वैल्यू अल्टीमेटली कितना? 0 हो जाएगा, तो उसे इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए हम बी पे निकाल रहे थे। पहला फोर्स हमारा क्या है? आर ए लग रहा है, और आर ए बी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? ये ऐसे जाएगा, तो ये क्या हुआ? क्लॉकवाइज हुआ। तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और आर ए से बी का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर है। ये कितना हो जाएगा? 4.5 इंटू 1 इक्वल्स टू 4.5 किलो न्यूटन। मोमेंट एट सी कितना है वो देखते हैं। तो सी तक कितना फोर्स लग रहा है? पहला लग रहा है आर ए लग रहा है, फिर दूसरा हमारा 6 किलो न्यूटन लग रहा है, और तीसरा हमारा आर सी लग रहा है सी पे। तो जैसे कि मैंने बताया था, जिस पॉइंट पे मोमेंट निकाल रहा है, अगर उस पर कोई फोर्स लग रहा है तो उसका मोमेंट 0 हो जाएगा, इसलिए हम आर सी को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो पहला आर ए है, तो आर ए क्या है? क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये हमारा आर ए हो गया। सी के रिस्पेक्ट में क्या है? ये ऐसे क्लॉकवाइज एक्ट करेगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा ये। और ये 6 किलो न्यूटन का जो फोर्स है, ये सी के रिस्पेक्ट में क्या? ये ऐसे एक्ट करेगा, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। और आर ए से सी का डिस्टेंस कितना? 4 मीटर है। सो 4.5 इंटू 4, उसके बाद 6 किलो न्यूटन है। तो ये क्या था? ये एंटी क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा था, सो नेगेटिव होगा। -6 इंटू ये डिस्टेंस हमारा बी से सी तक 3 हो जाएगा। सो -6 इंटू 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। अब हम बेंडिंग मोमेंट एट मिड पे निकालेंगे। सो मोमेंट फ्रॉम ए टू बी, पहले ए टू बी निकालेंगे। तो ए टू बी, ए बी का डिस्टेंस कितना? 1 मीटर है, तो हमें कहाँ पे निकालना है? यहाँ 0.5 पे निकालना है, 0.5 मीटर पे। तो अब हमारा कितना डिस्टेंस हो जाएगा? ये 0.5 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ 0.5 मीटर तक कितना फोर्स लग रहा है? पहला हमारा आर ए लग रहा है, और ये 6 किलो न्यूटन किया, ये पॉइंट बी पे लग रहा है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। सिर्फ हमें 0.5 मीटर तक ही फोर्स, ये मोमेंट निकालना है। तो क्या हो जाएगा? ये आर ए क्या है? ये बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। तो जैसे कि आपको एक जनरल बात बता देता हूँ, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो देखिए, आर ए जो है वो राइट साइड के जितने भी पॉइंट, कितने भी पॉइंट हो, सभी पे ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोवाइड करेगा। तो ये आप चाहे बी पे निकालो, सी पे निकालो, इसका वैल्यू क्या? पॉजिटिव ही होगा। जैसे यहाँ देखिए, ये हमारा आर ए हो गया। अगर बी पे निकाला है तो ऐसे एक्ट करेगा, और अगर सी पे निकाल रहे हैं तो क्या? ये भी ऐसे क्लॉकवाइज ही एक्ट करेगा। और यहाँ पे भी अगर कोई पॉइंट होता तो यहाँ पे भी आर ए क्या होता? क्लॉकवाइज ही एक्ट करता। तो ये राइट साइड में यहाँ आर ए का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा मोमेंट में। और बाकी उसके बाद जो भी लोड आएगा, अगर हम राइट साइड के रिस्पेक्ट पे निकाले, तो जैसे 6 किलो न्यूटन का जो लोड है, वो सी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और यहाँ पे अगर कोई पॉइंट रहता है तो इसके रिस्पेक्ट में भी ये क्या? एंटी क्लॉकवाइज ही होता है। यहाँ पे भी कोई पॉइंट रहता है तो इसके रिस्पेक्ट में ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो कहने का मतलब ये है, जो रिएक्शन फोर्स है
वो राइट साइड में क्या क्लॉकवाइज ही मोमेंट प्रोवाइड करेगा और बाकी बीच में कोई भी लोड अगर यहाँ भी कोई लोड होगा तो ये सी के रेस्पेक्ट में क्या ये भी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ही एक्ट करेगा। तो सिर्फ ये रिएक्शन फोर्स है वो राइट साइड के रिस्पेक्ट में क्या क्लॉकवाइज एक्ट करेगा, बाकी बीच में जितना भी फोर्स आएगा सभी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ही एक्ट करेगा। तो चलिए पहला हमारा क्या आ रहा है, मोमेंट ए टू बी का निकाल रहे थे हम 0.5 मीटर पे। सो आर ए क्या है, ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोवाइड करेगा बी के रेस्पेक्ट में, तो आर ए इंटू 0.5 मीटर हो जाएगा। 4.5 इंटू 0.5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 2.25 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो जैसे देख रहे हैं फोर्स का यूनिट क्या है, ये किलो न्यूटन है, क्योंकि सिर्फ इसमें क्या इंक्लूड हो रहा है, आप इसे मास कह सकते हैं या वेट कह सकते हैं, सॉरी ये मास होगा। और जो मोमेंट है वो क्या होगा, किलो न्यूटन इंटू मीटर होगा, क्योंकि मोमेंट का ही फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स के लिए हमारा किलो न्यूटन हो जाएगा और इंटू डिस्टेंस के लिए हो जाएगा हमारा मीटर हो जाएगा। तो अब हम क्या निकालेंगे, मोमेंट फ्रॉम बी टू सी। यहाँ बी टू सी के मिड पे यहाँ पे निकालेंगे। तो पहला फोर्स हमारा कौन सा लगा, बी सी के मिड पे, और दूसरा हमारा 6 किलो न्यूटन का लग रहा है। तो हम क्या राइट साइड में जा रहे हैं, तो ये आर ए क्या है क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोवाइड करेगा, बाकी सभी एंटी क्लॉकवाइज। सो ये 6 किलो न्यूटन भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोवाइड करेगा, सो ये माइनस में होगा और आर ए प्लस में होगा। तो यहाँ बी सी के मिड पे कर रहे हैं, तो ये हमारा बी सी कितना का होगा, ये 1 मीटर है तो ये 3 मीटर हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1.5 मीटर हो जाएगा। तो आर ए से बी सी के मिड तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 1 प्लस 1.5 कितना 2.5 हो जाएगा। क्या होगा, आर ए 4.5 इंटू 2.5 माइनस दूसरा लोड हमारा कौन सा लग रहा है 6 किलो न्यूटन का, और इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा बीसी के मिड पे 1.5, 6 इंटू 1.5 इक्वल्स टू ये भी कितना 2.25 किलो न्यूटन इंटू मीटर ही आएगा। और हमने आरसी इसलिए इंक्लूड नहीं किया इसमें क्योंकि आरसी जो है वो पॉइंट सी पे लग रहा है, हमें मिड तक निकालना था बीसी के। तो जैसे देख सकते हैं आप रिएक्शन का वैल्यू भी आ गया दोनों रिएक्शन का, फिर शियर फोर्स एंड मिड का भी आ गया, बेंडिंग मोमेंट एंड और मिड दोनों का आ गया। तो चलिए अब हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं इस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा एफ हो गया। अभी ये हम क्या बना रहे हैं, फोर्स का लाइन बना रहे हैं। फिर यहाँ पे हमारा क्या है, पॉइंट बी यहाँ पे है, पॉइंट सी हमारा ये हो गया। तो ये हमारा शियर फोर्स का बेस लाइन हो जाएगा, ये बेंडिंग मोमेंट का बेस लाइन। ये हमारा क्या हो गया, ये शियर फोर्स हो गया और ये हमारा बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। बेस लाइन मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो ए पे कितना है हमारा शियर फोर्स, ये हम जो डायग्राम बनाएंगे ये सिर्फ एंड के लिए बनाएंगे, मिड के लिए नहीं। तो शियर फोर्स एट ए पे कितना आ रहा है 4.5, बी पे हमारा आ रहा है वो -1.5। तो ए पे हमारा कितना है 4.5, फिर ए बी के बीच में कोई लोड नहीं है तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगा शियर फोर्स के लिए। बी पे हमारा कितना था -1.5, -1.5 मतलब 0 के नीचे होगा, तो ये ऐसे सीधा ऐसे आएगा 0, यहाँ पे 1.5, फिर बीसी के मिड में कोई लोड नहीं एक्ट कर रहा है तो ये फिर से स्ट्रेट लाइन जाएगा।
और फोर्स एट सी पे कितना आ रहा है हमारा 0 आ रहा है, तो ये ऐसे ऊपर 0 की तरफ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, शियर फोर्स डायग्राम हो गया। तो इसका वैल्यू भी लिख लेते हैं हम। ए पे आया हमारा 4.5 किलो न्यूटन, वैसे ही बी पे है हमारा -1.5 किलो न्यूटन और सी पे हमारा कितना है, 0 है। तो अब हम क्या बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट ए पे 0 है, बी पे 4.5 है। तो ए पे हमारा 0 है और बी पे 4.5 है। तो जैसे कि देख सकते हैं ए से बी पे ए के ए बी के बीच में कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा है, सो ये बेंडिंग मोमेंट का लाइन क्या होगा, ये इंक्लाइंड लाइन हो जाएगा। ऐसे इंक्लाइंड लाइन ए पे हमारा 0 है, बी पे 4.5 है। फिर सी पे हमारा कितना है, 0 है। तो यहाँ बी सी के बीच में भी कोई लोड नहीं एक्ट कर रहा है, तो ये यहाँ से भी ऐसे क्या, ये भी इंक्लाइंड लाइन होते हुए 0 पे जाएगा। तो चलिए वैल्यू लिख लेते हैं। ए पे हमारा 0 था, बी पे हमारा कितना था, बी पे हमारा था 4.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर था और सी पे हमारा अगेन कितना था, 0 था। तो अब चलिए इसे हम सॉफ्टवेयर में एक बार क्रॉस चेक करके देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या स्टैट प्रो ओपन कर लेंगे। स्टैट प्रो ओपन कर लिए, फिर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, स्पेस को ऑन कर देंगे, या प्लेन में भी कर सकते हैं, वैल्यू सेम आएगा। तो चलिए स्पेस में ही कर लेते हैं। फिर स्ट्रक्चर का कोई भी नाम दे सकते हैं आप, ऐसे कोई भी नाम दे सकते हैं। फिर लेंथ यूनिट मीटर में है, फोर्स यूनिट किलो न्यूटन में है। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान देना होगा। तो हमारा भी क्या है, फोर्स यूनिट किलो न्यूटन में है और लेंथ यूनिट मीटर में है। तो इसको एज इट इज ही रख देंगे, नेक्स्ट, फिनिश। ये हमारा क्या है, ये ग्रिड है। तो ये आइसोमेट्रिक व्यू में है, तो हम इसे फ्रंट व्यू में कर लेंगे। ये हमारा एक्स का लाइन हो गया, एक्स डायरेक्शन का पॉइंट हो गया, और ये हमारा वाई डायरेक्शन का पॉइंट हो गया। तो पहले बीम देख लेते हैं। बीम का लेंथ है 4 मीटर, 0 to 4, 0 पे एक नोड होगा, पॉइंट होगा, और 4 पे एक पॉइंट होगा। तो यहाँ से हम ग्रिड को ऑफ कर लेंगे। इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी असाइन करेंगे, इस बीम का साइज देंगे। तो उसके लिए प्रॉपर्टी पे क्लिक करके डिफाइन पे क्लिक, फिर रेक्टेंगल हम एज्यूम करेंगे रेक्टेंगुलर बीम है। उसके बाद साइज देंगे 0.3 इंटू 0.5, कोई भी साइज दे सकते हैं क्योंकि इसमें डेड लोड इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर डेड लोड इंक्लूड नहीं होगा तो इसका क्या, डेंसिटी इंक्लूड नहीं होगा। इसे हम ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड हो गया ये। फिर इस पे क्लिक करके साइज पे बीम को सेलेक्ट कर लीजिए, या असाइन टू व्यू भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही बीम है। तो इस पे सेलेक्ट करके बीम को सेलेक्ट कर लिया, फिर असाइन टू सेलेक्टेड बीम, असाइन, यस। तो असाइन हो गया प्रॉपर्टी। अब हम सपोर्ट असाइन करेंगे। तो सपोर्ट कौन सा लग रहा है, ए पे लग रहा है पिंड, बी पे रोलर। तो उसके लिए क्रिएट पिंड पे क्लिक करिए, ऐड। फिर दूसरा हमारा रोलर लग रहा है, फिर से क्रिएट, फिक्स्ड बट पे जाकर रिलीज हमें एफएक्स और एमजेड को रिलीज करना होगा। उसके बाद ऐड। तो पहला पिन सपोर्ट है, पिन सपोर्ट पे क्लिक करके पॉइंट ए को सेलेक्ट कीजिए, नोड ए को, असाइन टू सेलेक्टेड नोड, असाइन, यस। फिर रोलर सपोर्ट हमें कहा दूसरे एंड पे लगाना है, सो ये एंड वाले नोड को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद असाइन टू सेलेक्टेड नोड, असाइन, यस। सपोर्ट असाइन हो गया। अब हम लोड असाइन करेंगे। उसके लिए लोड एंड डेफिनेशन, लोड केस डिटेल, ऐड, योर प्राइमरी लोडिंग टाइप नॉन। यहाँ पे बहुत सारा लोड है, डेड लोड है, लाइफ लोड है, रूफ लाइफ है, विंड, सिस्मिक, स्नो, बहुत सारे। तो हम इसको क्या अभी नॉन रख देंगे क्योंकि ये क्या है, जनरल लोड है। तो ऐड,
क्लोज, फिर लोड केस पे क्लिक करके ऐड। ये हमारा क्या पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड के लिए नोडल लोड पे क्लिक कीजिए और किस डायरेक्शन में ये एक्ट कर रहा है, ये वर्टिकल में मतलब वाई डायरेक्शन में। तो Fy पे जाके और क्या है ये 6 किलोमीटर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, सो -6 ऐड क्लोज। लोड पे क्लिक कीजिए, फिर बीम पे क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद क्या होगा, एक नोड और ऐड करना होगा क्योंकि ये पॉइंट बी पे एक्ट कर रहा है यहाँ पे। सो ए से कितना 1 मीटर पे एक और नोड ऐड करना होगा। उसके लिए हमने फिर से क्या ये ग्राफ को ऑन कर लेंगे, फिर यहाँ पे एक नोड ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद क्लोज। तो इस लोड को सेलेक्ट करके यहाँ नोड कर्सर को पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये क्या है हमारा डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस है, तो इस पे क्लिक कर लीजिए। हमको यहाँ से डिस्टेंस पता चल जाएगा, ये 1 मीटर है और यहाँ से यहाँ 3 मीटर है। तो ये जो लोड लग रहा है ये कितना पे लग रहा है, हमारा 1 मीटर पे लग रहा है ए से। तो उसके लिए लोड क्लिक कीजिए, लोड पे, फिर नोड कर्सर को ऑन करके ये नोड सेलेक्ट कर लीजिए, असाइन टू सिलेक्टेड नोड, असाइन। तो हमने क्या किया, पहले मॉडलिंग किया ग्रिड में, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी असाइन किया, फिर सपोर्ट असाइन किया, फिर लोड असाइन किया। अब हम इसी से क्या कर लेंगे, एनालाइज करेंगे। तो ये डिस्टेंस जो दिखा रहा है इसको हम ऑफ कर देंगे, यहाँ से रिमूव ऑल नोड टू नोड डिस्टेंस। हम एनालाइज और प्रिंट पे क्लिक करके ऑल ऐड क्लोज, फिर एनालाइज पे जाके रन एनालिसिस सेव। यहाँ देख सकते हैं 0 एरर आ रहा है, तो मतलब हमारा बीम सक्सेसफुली एनालाइज हो चुका है। गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, डन, अप्लाई, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन पे क्लिक करेंगे, रिएक्शन चेक करेंगे। तो रिएक्शन हमारा कितना है, आर ए पे 4.5, आर सी 1.5। यहाँ देख सकते हैं हमारा आर ए 4.5, आर सी हमारा 1.5। शेयर फोर्स चेक करेंगे, तो शेयर फोर्स के लिए हम बीम पे जाएंगे। ये एमजेड का है बेंडिंग मोमेंट के लिए, तो इसे ऑफ करके एफ वाई ये शेयर फोर्स के लिए है, तो इसे ऑन कर लेंगे। फिर वैल्यू के लिए रिजल्ट्स, व्यू वैल्यू, बीम रिजल्ट्स। हमें क्या चेक करना है, शेयर फोर्स का चेक करना है, तो शेयर को एंड को ऑन करके पहले हम एंड का चेक करेंगे, एनोटेट कर देंगे। यहाँ हमारा वैल्यूज बहुत छोटा दिख रहा है, तो इसको हम ग्राफ को थोड़ा बड़ा करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, कंट्रोल प्रेस करके माउस का जो स्क्रॉल व्हील है, जो माउस व्हील है, उसको हम क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे थोड़ा ऐसे। जो दिख रहा है वैल्यू सब दिख रहा है अच्छे से। तो अब हम वैल्यूज चेक कर लेंगे। तो शेयर फोर्स का वैल्यू कितना आया था, ए पे आया है 4.5, यहाँ भी 4.5। फिर बी पे है हमारा -1.5, यहाँ भी -1.5। फिर सी पे हमारा कितना है, 0 है। ये ऐसे सी पे ऐसे जाकर यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो चलिए अब हम मिड वाला चेक करते हैं। तो एंड को ऑफ करके मिड को ऑन कर लेंगे, एनोटेट। मिड का वैल्यू कितना है हमारा, ए टू बी है 4.5, यहाँ देख सकते हैं ए टू बी 4.5 है। फिर बी टू सी हमारा 1.5 है। फिर यहाँ से बी टू सी के यहाँ मिड पे 1.5 आ रहा है। अब हम क्या बेंडिंग मोमेंट चेक करेंगे, तो इसके लिए मिड को ऑफ कर लेंगे, फिर एफ वाई को भी ऑफ करके एम जेड, ये हमारा क्या है बेंडिंग मोमेंट के लिए है। तो एंड को ऑन कर लेंगे, बेंडिंग एंड, एनोटेट। पहले एंड का चेक कर लेते हैं। तो इसका भी ग्राफ बढ़ाने के लिए क्या, कंट्रोल माउस व्हील बटन को स्क्रॉल करेंगे थोड़ा, तो यहाँ देख सकते हैं वैल्यू दिख रहा है। अब ए पे हमारा 0, यहाँ भी ए पे 0 है। बी पे हमारा 4.5 है, यहाँ भी बी पे 4.5 है। सी पे हमारा 0 है, यहाँ भी सी पे 0 है। अब हम मिड का चेक करेंगे। सो एंड को ऑफ करके मिड को ऑन करिए और एनोटेट। मिड पे कितना है हमारा, ए टू बी पे है 2.25, यहाँ देख सकते हैं ए टू बी 2.25 है। फिर बी टू सी ये भी 2.25, यहाँ देख सकते हैं बी टू सी के मिड पे 2.25। तो हमारा वैल्यूज करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, डायग्राम एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे।
तो यहाँ देख सकते हैं बेंडिंग मोमेंट ए से बी इंक्लाइंड लाइन जा रहा है और बी पे वैल्यू 4.5 किलो न्यूटन है। तो यहाँ भी देख सकते हैं ए से बी इंक्लाइंड लाइन जा रहा है। ये क्या है, ये अभी मिड का एंड का हमें चेक करना है, एंड को ऑन करके एनोटेट कर लेंगे। ए पे 0 है, ए से भी इंक्लाइंड लाइन जा रहा है, फिर बी पे 4.5 है। यहाँ देख सकते हैं ए पे 0 है और ए से बी क्या है, इंक्लाइंड लाइन जा रहा है। ए बी पे हमारा 4.5 है, फिर बी से सी अगेन इंक्लाइंड लाइन है और सी पे हमारा 0 है। तो यहाँ देख सकते हैं बी से सी इंक्लाइंड लाइन जा रहा है और सी पे हमारा 0 है। तो अब हम शेयर फोर्स चेक करेंगे, शेयर फोर्स का डायग्राम। उसके लिए शेयर एंड को ऑन कर लेंगे, एमजेड को ऑफ करके एफ वाई को ऑन कर लेंगे, वैल्यूज को एनोटेट कर देंगे। तो यहाँ ए पे हमारा कितना है, 4.5 है और ए से बी क्या कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन जा रहा है और बी पे हमारा -1.5 है। तो यहाँ देख सकते हैं ए पे 4.5 है, फिर ए से बी पे कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा था इसलिए स्ट्रेट लाइन जा रहा है। फिर बी पे हमारा -1.5 है, फिर बी से सी के बीच में भी कोई लोड नहीं तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, फिर सी पे हमारा यहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं बी पे हमारा -1.5 है, फिर बी से सी तक कोई लोड नहीं लग रहा है इसलिए हमारा स्ट्रेट लाइन जा रहा है, फिर सी पे हमारा 0 है। तो जैसे कि देख सकते हैं डायग्राम भी करेक्ट है और रिएक्शन का वैल्यूज भी और शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, मिड और एंड दोनों का वैल्यूज करेक्ट है। तो इसके बाद हम एक चीज आपने नोटिस किया होगा, बेंडिंग का जो वैल्यू आ रहा है, एफ वाई को ऑन करके एमजेड को ऑन कर लेते हैं, एनोटेट कर लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू जैसे दिख रहा है -4.5 आ रहा है, वैसे मिड के लिए भी क्या है एनोटेट कर लेंगे। यहाँ भी देख रहे हैं -2.25 आ रहा है, बट हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या था बेंडिंग मोमेंट के लिए, पॉजिटिव में आ रहा है, फिर मिड पे हमारा नेगेटिव में आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टैट पर में नेगेटिव दिखा रहा है, ग्राफ नीचे की तरफ दिखा रहा है और बट हमारा क्या है 4.5 है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने क्या लिया था, यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव लिया था, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को नेगेटिव लिया था। ये हमारा जनरली हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। चलिए अब स्टैट प्रो की तरह सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, मूवमेंट के लिए साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज मूवमेंट को नेगेटिव लेंगे। तो अब देखते हैं वैल्यू सेम आता है या नहीं। तो बेंडिंग मोमेंट पहले एंड का निकाल के देखते हैं। ये स्टैट प्रो के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, साइन कन्वेंशन को चेंज करके। पहले हम क्या करेंगे, मोमेंट एट ए निकाल लेंगे। सो ए पे कौन सा फोर्स लग रहा है, हमारा आर ए लग रहा है। आर ए से ए का डिस्टेंस कितना, 0 है। सो आर ए का वैल्यू 4.5 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। फिर मोमेंट एट बी कितना हो जाएगा, बी तक कितना फोर्स लग रहा है हमारा, आर ए लग रहा है। फिर बी पे हमारा क्या है, ये 6 किलो न्यूटन बतिए बी पे लग रहा है तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब हमारा क्या आ गया, ये हो गया हमारा ये हमारा आर ए हो गया। यहाँ पे रिएक्शन आर ए, ये बी के रेस्पेक्ट में कैसे एक्ट करेगा, ये क्लॉकवाइज एक्ट करेगा। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या हो जाएगा, अब नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि हमने स्टैट प्रो के अकॉर्डिंग करना है। तो क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो नेगेटिव हो गया तो आर ए इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बी तक 1 मीटर है, मोमेंट एट बी निकाल रहे हैं तो -4.5 इंटू 1 हो जाएगा, -4.5 इंटू 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा।
मोमेंट एट सी कितना आ जाएगा हमारा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि ये मैं बहुत स्लो आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जो प्रॉब्लम आएगा वो मैं थोड़ा फास्ट करूँगा। ये बस समझाने के लिए थोड़ा स्लोली आपको समझा रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। फिर हमें सी पे निकालना है मोमेंट। तो सी तक कितना फोर्स लग रहा है, पहला आर ए लग रहा है, फिर 6 किलो न्यूटन लग रहा है, फिर हमारा आर सी लग रहा है। तो आर सी सी पे ही लग रहा है तो 0 हो जाएगा, तो इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और आर ए जो है वो सी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने पहले बताया था राइट साइड के रेस्पेक्ट में चाहे जितने भी पॉइंट्स हो सभी में आर ए क्या होगा, क्लॉकवाइज ही एक्ट करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये भी क्या है, सी के रेस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है और 6 किलो न्यूटन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज एक्ट करेगा ऐसे। तो चलिए लिखते हैं। तो आर ए जो है क्लॉकवाइज है और ए से सी का डिस्टेंस कितना 4 मीटर है। क्लॉकवाइज को हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे 4.5 इंटू 4 मीटर। फिर ये 6 किलो न्यूटन का आएगा। 6 किलो न्यूटन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। सो एंटी क्लॉकवाइज हम क्या लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे। सो +6 इंटू डिस्टेंस हमारा बी से सी 3 मीटर हो जाएगा। +6 इंटू 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब हम क्या मिड के लिए निकालेंगे, मिड। तो मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू, ए टू बी के मिड पे निकालना है हमको। ए टू बी के मिड पे यहाँ पे 0.5 मीटर पे। तो 6 किलो न्यूटन क्या है, ये बी पे लग रहा है तो ये इंक्लूड नहीं होगा, हमें मिड पे निकालना है। तो आर ए इंटू 1.5, तो आर ए बी के रेस्पेक्ट में क्या है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, नेगेटिव मोमेंट प्रोवाइड करेगा ये। माइनस 4.5 इंटू 0.5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -2.25 किलो न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। मूवमेंट फ्रॉम बी टू सी, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, बी टू सी के मिड पे यहाँ पे, तो ये बी सी 3 मीटर का था तो हमें यहाँ 1.5 मीटर पे लेना है इधर। तो अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 1.5 मीटर हो जाएगा। हम बी सी के मिड पे लेना है। पहला लग रहा है हमारा आर ए लग रहा है, फिर 6 किलोमीटर लग रहा है और ये आर सी जो है ये पॉइंट सी पे लग रहा है तो इंक्लूड नहीं होगा। तो आर ए इंटू आर ए क्या है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोवाइड करेगा राइट साइड में, और 6 किलोमीटर का लोड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। सो आर ए इंटू डिस्टेंस कितना 1 मीटर इधर, फिर 1.5 2.5। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम क्या नेगेटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज का मूवमेंट पॉजिटिव। तो आर ए क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्ट कर रहा है, सो -4.5 इंटू 2.5, फिर उसके बाद +6 इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर क्या एक्ट करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, सो प्लस होगा 6 इंटू 1.5। 1.5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये हमारा, ये भी होगा -2.25 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये स्टैट प्रो के अकॉर्डिंग हमने साइन कन्वेंशन चेंज किया था, स्टैट प्रो लिख देते हैं इधर। तो अब हम इसका भी एक क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेंगे इस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो चलिए, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट का बेस लाइन हो गया। तो ये क्या, ये स्टैट के लिए हो गया। ये स्टैट के अकॉर्डिंग हो गया बेंडिंग मोमेंट। यहाँ पे वैल्यू हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा।
ये हमारा क्या फोर्स का लाइन हो गया, हमारा पॉइंट का लाइन। तो ए पे कितना एंड के लिए हम सिर्फ बनाएंगे, एंड और मिड के लिए दोनों के लिए हम यहाँ पे बनाएंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए पे हमारा 0 है, बी पे हमारा -4.5 है। तो ए पे हमारा कितना आया है, ए पे हमारा 0 है, बी पे -4.5 है। तो माइनस मतलब 0 से नीचे आएगा और ए बी के बीच में कोई लोड नहीं है, तो ये बेंडिंग मोमेंट का लाइन क्या होगा, इंक्लाइन लाइन जाएगा ऐसे, -4.5 इधर आएगा। फिर सी पे हमारा कितना 0 है, अगेन बी सी के मिड में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये अगेन क्या होगा, इंक्लाइन लाइन जाएगा ऐसे से, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट हो गया। और मिड पे हमारा वैल्यू कितना आया है, ये पे तो हमारा आ गया 0 हो गया मोमेंट एट ए। फिर बी पे हमारा कितना आया है, बी पे हमारा है 4.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर। फिर सी पे हमारा कितना है, सी पे अगेन हमारा 0 है। और ए बी के मिड पे, ए बी के मिड पे कितना वैल्यू है, -2.25। फिर बी सी के मिड पे भी -2.25। तो यहाँ इसको हम मिड मान लेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आया है, यहाँ पे मिड पे -2.25 किलो न्यूटन इंटू मीटर। और यहाँ बी सी के मिड पे कितना, -2.25 किलो न्यूटन इंटू मीटर। चलिए इस डायग्राम को हम स्टैट प्रो में देखते हैं। जैसे स्टैट प्रो में आप देख सकते हैं, पहले एंड का चेक कर लेंगे, एंड का कैसा ग्राफ आया है। तो एंड का ए पे 0 है, बी पे -4.5 है और सी ए पे 0 है। फिर इंक्लाइन लाइन ए से बी तक जा रहा है, फिर बी पे हमारा वैल्यू होगा -4.5। तो यहाँ देख सकते हैं ए पे 0 है, फिर ऐसे इंक्लाइन लाइन जा रहा है, बी पे हमारा वैल्यू कितना हो गया, 0 से नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -4.5 किलो न्यूटन मीटर। अब अगेन बी से सी हमारा इंक्लाइन लाइन है और सी पे हमारा 0 है। तो यहाँ देख सकते हैं बी से सी हमारा इंक्लाइन लाइन है, सी पे हमारा वैल्यू 0 है। अब हम मिड का चेक कर लेते हैं, एंड को ऑफ करके मिड को ऑन कर लेंगे, एनोटेट। तो ए टू बी हमारा कितना -2.25 है। तो ए से बी के मिड पे कितना है, -2.25। और ये बी से सी के मिड पे भी हमारा कितना है, -2.25। तो यहाँ बी से सी के मिड पे भी -2.25 है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम चाहे क्लॉकवाइज मूवमेंट, साइन कन्वेंशन हम कोई भी ले सकते हैं। क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव, ये जनरली यूज होता है। या हम सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव। तो साइन कन्वेंशन से उतना कोई मैटर नहीं करता है, वैल्यूज हमारा करेक्ट आना चाहिए, क्योंकि और उसके लिए हमारा कैलकुलेशन प्रोसेस सही होना चाहिए। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा था ताकि आप बेंडिंग मोमेंट के ग्राफ में आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं आपको ये स्टैट के अकॉर्डिंग मैंने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाकर दिखाया है। तो आपसे जितने भी सम या प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, सभी में हम क्या क्या लेंगे, हम जनरल वाला यूज़ करेंगे, ये वाला क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव। क्योंकि अब से प्रॉब्लम होगा वो लॉन्ग प्रॉब्लम होगा, ये तो सिर्फ एक पॉइंट लोड का प्रॉब्लम था, इसलिए ये शॉर्ट था। तो इसलिए मैंने इसमें स्टैट का ये आपको बनाकर दिखाया है, तो उसमें मैं नहीं दिखाऊंगा, आप उसको खुद समझ लेना। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। कोई कुछ डाउट रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।